नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम पेंटार्गन पीटीके 60 टैबलेट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, किन बीमारियों में किन लक्षणों में पेशेंट को दी जाती है, क्या कंपोजिशन इसके अंदर है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को खास तौर पर मसल्स क्रैम्प्स में दिया जाता है, मसल्स पेन में दिया जाता है। ये दवाई नर्व मसल हेल्थ को सपोर्ट करने का काम करती है, हेल्दी बनाए रखने में मददगार रहती है और पेशेंट को न्यूरैल्जिया के केस में भी दी जाती है। न्यूरैल्जिक पेन में बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर आम भाषा में इसको समझा जाए तो जिन लोगों को मांसपेशियों में दर्द होता है या ऐंठन होती है या नसों का दर्द देखने को मिलता है, वो चाहे शरीर के किसी भी हिस्से में हो, तो उसको ठीक करने में मददगार रहती है। ऐसा आमतौर पर औरतों में यानी फीमेल पेशेंट में देखा जाता है जब उनके हार्मोन इम्बैलेंस होते रहते हैं। वो मेंसेस के केस में भी हो सकता है या मेंसेस के बाद भी हो सकता है। ऐसे दर्द में इस दवाई को खास तौर पर हम देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसे हम फीमेल पेशेंट में ही देंगे। मेल पेशेंट में भी ये दवाई असरदार रहती है। मेल पेशेंट में भी अगर मांसपेशियों में दर्द होता है, नसों में दर्द होता है, ऐंठन के साथ ये दर्द आता है, तो ऐसे केस में इस दवाई को हम दे सकते हैं। ये कुल मिलाकर हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करती है और पेशेंट के अगर कुछ न्यूट्रिशंस की कमी देखने को मिल रही है तो उसका पूरा करने का काम करती है। अगर हम महिलाओं की बात करें, जो पेशेंट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ऑर्गन्स होते हैं, उनको हेल्दी बनाए रखने में मददगार रहती है। स्पैस्म को ठीक करती है, पेट दर्द को ठीक करती है, मांसपेशियों के दर्द को ठीक करती है, नसों के दर्द में इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा जो इसमें होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं वो पेशेंट को डायरिया में भी दी जाती हैं, यानी लूज मोशन लगने पर भी पेशेंट को दी जाती है। न्यूरैल्जिया फेशियल नर्व में अगर पेशेंट को पेन होता है, जो दांतों में या फेशियल मसल्स में पेन हो सकता है, जो शॉटिंग टाइप का पेन होता है, ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है। लोअर बैक पेन में पेशेंट को दी जा सकती है, महिलाओं में लेकिन खास तौर पर ये दवाई दी जाती है। इसमें होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें तो मैगफोस डाली गई है, जो कि मस्कुलर पेन में बहुत इफेक्टिव रहती है, नर्व पेन में बहुत इफेक्टिव रहती है। ये दवाई हमारी वाइटलिटी को बढ़ाती है, जो जरूरी सप्लीमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको प्रदान करने का काम करती है शरीर में। जिन लोगों को पेशेंट में देखा जाता है कि कोई पुरानी चोट कभी लगी हुई होती है और जिसका दर्द बाद में रहता है, ऐसा नसों का दर्द में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, इसके अलावा इसमें कैमोमिला डाली गई है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ये रहती है। दर्द में खास तौर पर पेशेंट को दी जाती है, जो सेंसिबल ज़्यादा होते हैं, सेंसिटिव पेशेंट्स में असरदार ये दवाई रहती है। एक दवाई इसमें कोलोसिंथ डाली गई है, जो खास तौर पर पेल्विक रीजन में होने वाले दर्द को ठीक करती है, स्पैस्म में पेशेंट को दी जाती है, क्रैम्प्स में असरदार रहती है। डाइजेशन से संबंधित परेशानियों में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। गैस बनने पर पेशेंट को पेट दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, पेशेंट को मेंसेस में भी अगर दर्द होता है तो ये दवाई ज़्यादा असरदार रहती है। अगली दवाई इसमें एस्कुलस डाली गई है, जो थ्रोम्बिंग टाइप के पेन में खास तौर पर पेशेंट को दी जाती है, लोअर बैक पेन में असरदार रहती है। महिलाओं में खास तौर पर इसे हम तब देते हैं जब कमर में दर्द होता है। इसके अलावा इस दवाई को हम माइग्रेन में भी देते हैं। माइग्रेन के अलावा ये ऐसे सिर दर्द में भी दी जाती है, जो आमतौर पर पेशेंट को होता रहता है। माइग्रेन वो जो आधे सिर का दर्द होता है और रिकरेंट रहता है, कभी कभी रिपीट होता रहता है, तो ऐसे केस में ये कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव रहता है पीटीके 60 का। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये मांसपेशियों के दर्द में असरदार है, नर्व पेन में असरदार है, ये ब्रेन के हेल्थ को भी बनाए रखने में असरदार रहती है। तो दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलता है। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है तो डॉक्टर की निगरानी में आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं, या फिर जो इसकी कॉमन डोज होती है वो एक टैबलेट दिन में 2 से 3 बार दी जाती है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में इन दवाइयों का सेवन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।